नमस्कार। कॉग्निसेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे आज के मैच की। आज का मैच जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहा था, जो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इस मैच के साथ ही इंडिया अब तक अजेय रहा है। मतलब वर्ल्ड कप में कभी भी पाकिस्तान से नहीं हारा। कौन से वर्ल्ड कप? तो इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का जो वनडे मैच होता है, उसमें आज तक कभी भी पाकिस्तान से ना हारा था और ना हारेगा। आज के मैच की खासियत क्या है? बिल्कुल सपाट पिच। वहां पर पाकिस्तान के सारे के सारे खिलाड़ी कितने रन? तो सिर्फ और सिर्फ 191। पूरी की पूरी टीम ऑल आउट 42.5 ओवर्स में। उस सपाट पिच में इंडियन बॉलर्स का खौफ इतना ज्यादा था कि वो 200 रन को भी पार नहीं कर पाए। ये खौफ जरूरी है। ये खौफ जरूरी है अगर आप वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। अगर वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं तो ये खौफ दूसरी टीमों में होना मांगता है। यही खौफ हुआ करता था किसी समय ऑस्ट्रेलियन टीम की, जब उसके कप्तान हुआ करते थे रिकी पॉन्टिंग, हमेशा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और आज यही कारनामा किया है रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा के 86 रन के बदौलत भारत ने ये सिर्फ 30.3 ओवर में ये पूरा का पूरा रन चेज कर लिया। और रोहित शर्मा के इस आधी सी पारी में 6 गगनचुंबी छक्के और 6 चौके शामिल हैं। स्ट्राइक रेट 136 का। तो जब आप रन का पीछा कर रहे हो बिलो 200 और आप उस मैच को फिनिश कर रहे हो 30.3 ओवर्स में, इसके क्या मायने हैं? क्या सोच बदली इंडियन टीम की? तो पहले के जो भी कैप्टन रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या हुआ करती थी कि आप एकदम मैच के करीब जाओ, मैच को लेके जाओ सामने, उसके बाद किस्मत तय करेगा। किस्मत नहीं, अब नया इंडियन टीम है और इस इंडियन टीम की सोच क्या है? मैच को फिनिश करना है। सिर्फ मैच नहीं जीतना है, सामने वाले टीम का मनोबल तोड़ देना है। और ये स्ट्रेटजी के साथ अगर आप खेलते हो तो जीत पक्की है। राइट? तो यही स्ट्रेटजी जो है आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी रखने हैं। बी पॉजिटिव एंड फ्रंट फुट से खेलना है आपको। राइट? बैक फुट से नहीं। किस्मत के सहारे जो है आपको जीत तय नहीं करनी है, अपने बदौलत तय करनी है। और अगर आप अभी आपने देखा आज का मैच, जब 30.3 ओवर्स में इंडियन टीम जीतती है तो क्या होता है? जो टेबल है ना, उस टेबल पे आप टॉप पे होते हो। और ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम हुआ है जब इंडियन टीम खेल रही है और टेबल में पहले नंबर पर है। ये अंतर कहां से आया? ये स्ट्रेटेजिक प्लान कहां से जो है आया? तो यहां पर देखिए, जो हमारे कैप्टन है उनकी सोच जो है वो बदली है। अभी उनको क्या करना है कि पहले जो 15 ओवर है उसमें जो है डिफेंसिव नहीं खेलना है, आपको हमेशा ऑफेंसिव खेलना है। अगर आप ऑफेंसिव खेलते हैं, सामने वाले टीम का मनोबल जो है तोड़ते हैं, उनकी सारी स्ट्रेटेजिक प्लान जो है धरी की धरे रह जाती है। ठीक इसी तरह से अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अगर आप चाहते हो अपने आप को देखना, एक अच्छा स्कोर करना, तो टाइम मैनेजमेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो कैसे कम समय में हम लोग मैथमेटिक्स को कंप्लीट करें? जो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जैसे भी क्वेश्चंस हो, जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हो, हमारा समय जो है वो कम से कम लगना चाहिए। तो इसको कैसे हम लोग पूरा कर सकते हैं? इसके लिए क्या करना है?
अगर आप समय कम लगाएंगे तो जो टेबल होगा, जो मेरिट लिस्ट होगी, उस मेरिट लिस्ट में आप आगे चले जाओगे, ठीक उसी तरह से जैसे आज इंडिया टीम पॉइंट टेबल में पहले नंबर पे गई। पॉइंट भी ज्यादा होगा, रन रेट भी ज्यादा होगा, राइट? तो रन रेट के माध्यम से भी आप टॉप पे होंगे। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग कुछ मैथमेटिक्स के सवाल देखेंगे, और इस तरह के मैथमेटिक्स सवाल जो है मैं गौर कर रहा हूं कि जेएसएससी ने जितने भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए हैं हाल फिलहाल में, राइट, चाहे वो लैब असिस्टेंट का हो, पीजीटी का हो, या अपकमिंग एग्जामिनेशंस जो अभी हम लोगों का जेई का हो रहा है, देन आफ्टर स्ट्रीट लाइट का होगा, फिर हम लोग देखेंगे सीजीएल का होगा, है ना? तो इन सारे एग्जामिनेशंस में एक कॉमन पेपर होता है जिसमें हम लोगों को मैथमेटिक्स जो है के कुछ क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के मैथमेटिक्स क्वेश्चन जो है एक जो है आपका रहना तय है। साथ ही साथ अगर कोई टेट का एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो बिहार टेट हो, झारखंड टेट हो या सी टेट हो, तब भी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। कैसे कम समय में आप इसको सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है आप देखो, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू n है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपसे पूछा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है। आपसे पूछा जाता है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का वैल्यू क्या है, या फिर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, या x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 का वैल्यू कितना होगा। तो इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे कम समय में, कुछ सेकंडों में, उसकी मेथडोलॉजी जो है इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। अभी आप देखो, इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक्स जो है मैं अभी आपको बताने वाला हूं, लेकिन वह शॉर्टकट ट्रिक्स आया कहां से, उसकी डेवलपमेंट जो है वह कहां से हुई है, उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग चर्चा कर लें। यहां पे देखिए, अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू n है, राइट, अगर इसको दोनों तरफ जो है अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। अभी आप देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू n स्क्वायर। यहां से ये x x कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहां पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगी n स्क्वायर माइनस 2। क्या हो जाएगी, n स्क्वायर माइनस 2। आपको इसी की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, राइट, कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू n है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्या होगा इसका शॉर्टकट ट्रिक्स, आप यहां पर देखिए, डायरेक्टली जो है आप क्या लिख सकते हो, n स्क्वायर माइनस 2। n जो है आप देख रहे हो यहां पर है, राइट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो डायरेक्टली यहां पर जो रहेगा उसका स्क्वायर करना है, माइनस 2 कर देना है, राइट, यहां 2 है। अभी यहां पे देखो n स्क्वायर माइनस 2, यही हमारा डायरेक्टली फाइनल आंसर हो जाएगा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। लेकिन सवाल है कि यहां पर हम लोग कब प्लस लिखेंगे कब माइनस लिखेंगे, इसका एक रूल्स है, उस रूल्स को आप पहले समझ लीजिए। यहां पर देखिए, अगर ये प्लस है और यहां भी प्लस है, राइट, तो अगर प्लस और प्लस रहे, है ना, प्लस प्लस रहे, तो आपको यहां पर यूज करना है क्या, नेगेटिव। आप देखो यहां पर प्लस है, आपको यूज क्या करना है, नेगेटिव। यही आपको याद रखने की जरूरत है। अभी आप देखो, अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो यहां पर क्या लेना होगा, प्लस, यहां माइनस है प्लस, तो क्या लेना होगा, प्लस, और दोनों माइनस है तब भी हम लोगों को लेना होगा प्लस। यानी कि नेगेटिव ही आपको याद रखना है कि जब दोनों जगहों पर प्लस होता है तो यहां पर हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन। तो आप देखो यहां पर कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू n है,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछी जाए तो यहां पर जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसका स्क्वायर करिए -2 करें। जैसे सपोज करिए यहां पर 4 दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो ये 16 - 2, राइट, वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि 14 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्टली जो है कुछ सेकंड में आप उसका आंसर तय कर सकते हैं। अब आप यहां पर देखो कि अगर ये x² प्लस 1/x² के बजाय अगर आपसे पूछा जाए कि x² प्लस 1/x⁴ का वैल्यू कितना होगा, तो यहां पर देखिए ये वाला जो है ये आपका क्या है, दोगुना है, राइट। तो दोगुना जब रहे तो हम लोगों को क्या करना है, इसका भी दोगुना करना होगा, ठीक है। तो किसका दोगुना करना होगा, तो यहां पर जो वैल्यू आया उसका दोगुना करना है और उसको माइनस कर देना है किससे, 2 से, ठीक है। क्यों माइनस करना होगा, तो मैंने पहले ही कहा ये यहां पर देखो आप प्लस है, यहां पे प्लस है, तो प्लस प्लस रहने से क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो यहां पर देखिए n² - 2 का होल स्क्वायर को आपको क्या कर देना है, -2 कर देना है, ठीक है। तो यहां से आपको फाइनल आंसर जो है वह मिल जाता है। अब यहां पर देखिए अगर मान लिया जाए कि आपका दिया हुआ रहे x प्लस 1/x = n है, लेकिन पूछा ये जा रहा है कि x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू जो है वह कितना होगा, तो उस परिस्थिति में क्या करना है, आपके पास n की वैल्यू जो है मालूम है, आपको यहां पर क्या करना है, n³ करना है, ठीक है। क्या करना है, n³। आप देखो यहां पर जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका क्या करना है, क्यूब करना है, माइनस यहां पर 3n करना है। इसी से हम लोगों को डायरेक्टली जो है उसका आंसर मिल जाएगा। यानी कि x प्लस 1/x = n है, पूछा जा रहा है कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू जो है कितनी होगी, तो आपको क्या करना है, n³ माइनस 3n, डायरेक्ट आंसर जो है आपको मिल जाएगा। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स के जरिए मैं इस चीज को और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अभी आप देखो यहां पर x³ प्लस 1/x³ है ना, इसकी वैल्यू तो पता चल गई। अगर इसी के जगह में जो है अगर आपसे पूछा जाएगा कि x⁶ प्लस 1/x⁶ का वैल्यू कितना होगा, तो यहां पर देखिए फिर से जो है ये यहां पर दोगुना है, तो आपको यहां पर क्या करना होगा, आपके पास जो वैल्यू है आप देख रहे हो कि n³ माइनस 3n है, इसका हम लोग को होल स्क्वायर जो है कर देना होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, तो आप यहां पर देखिए ये जो है इसको हम लोग n³ माइनस 3n का यहां पर क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे और यहीं से ठीक है आपको फाइनल वैल्यू जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कि किस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं कम से कम समय में। अभी देखिए हमारे पास जो है एक क्वेश्चन है, राइट। इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। यहां पे देखो क्वेश्चन है इफ x प्लस 1/x = 4 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी होगी, ये फाइंड आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें कि x⁴ प्लस 1/x⁴ जो है वह कितना होगा, ये हम लोगों को एक्चुअली निकालना है। कैसे निकालेंगे आप यहां पर ध्यान दीजिए। हमने आपको बताया था क्या कि यहां पर जो दिया गया वो क्या है, n है, राइट। उसको क्या करना है, n² करना है, तो n² माइनस, ठीक है। आप देखो यहां पर प्लस है और यहां पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस रहने से क्या किया जाता है, माइनस। तो n² कितना से करना है माइनस, तो -2। n कितना है जी, 4, तो 4² -2, 4 चौके 16 -2, कितना आंसर हो जाएगा, 14। यही हो गया हमारा आंसर, राइट। अब यहां पर देखिए अगर इसी के जगह में पूछा जाए कि x⁴ प्लस 1/x⁴ कितना होगा, तो आप देख रहे हो कि ये जो आपका n² - 2 का वैल्यू जो है वह हमारा कितना है, 14 है। हमने आपको ये बताया था कि यहां पर आपको क्या करना है, तो n² - 2 का होल स्क्वायर -2 करना है।
तो डायरेक्टली जो है, चूंकि n स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू जो है ऑलरेडी हम लोग क्या निकाल चुके हैं 14, तो 14 का स्क्वायर करिए माइनस 2 करिए। तो अब आप यहां पर देखो कि अगर आप 14 इंटू 14 करते हो तो कितना आता है 196, कितना आएगा 196। तो 196 को आप 2 से माइनस करोगे तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा 194, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें क्या है, if x plus 1 by x is equal to 3 then find out the value of x square plus 1 by x square। या फिर पूछा जा सकता है आपसे x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 का वैल्यू कितना है, या फिर x का पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 8 का वैल्यू जो है वो कितना है, ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे हमने प्लस प्लस वाला ही लिया है, लेकिन आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, ये देखिए प्लस है प्लस है, प्लस प्लस रहने से क्या लिया जाता है माइनस। इसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशंस रहे, चाहे प्लस माइनस का रहे, माइनस प्लस का रहे या माइनस माइनस का, उस केस में हम लोग जोड़ते हैं। यहां पे देखिए ये इसमें हमने आपको ये बताया था कि ये जो है आपका n है तो n स्क्वायर माइनस क्या कर देना है 2 कर देना है। n कितना है 3 स्क्वायर माइनस 2, 3 तिया 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7। सो सिंपल सो इजी। नेक्स्ट है x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 कितना होगा, तो यहां पर जो भी वैल्यूज है हमारा उसका स्क्वायर करना है, क्योंकि इससे ये कितना टाइम्स है 2 गुना है। तो यहां पर इसको हम लोग क्या करेंगे n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 करना है। तो इसका वैल्यू तो हम लोगों को मालूम है, n स्क्वायर माइनस 2 का 7 है, तो 7 स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो 49 माइनस 2, तो 47 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अगर यहां से ये आए तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं इससे 2 गुना है, तो इस परिस्थिति में आपको क्या करना है डायरेक्ट, है ना, ये जो आपका आया 47 का स्क्वायर करिए फिर माइनस 2 कर दीजिए। तो 47 इंटू 47 अगर आप करते हो तो ये आता है 2209। ठीक है, कितना आएगा 2209। ठीक है, अब इस 2209 को 2 से घटा दीजिए, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2207। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का, और x का पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6 का। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर जब 3 रहता है ना, तो उस परिस्थिति में क्या करते हैं, यहां पर देखिए n क्यू करेंगे माइनस 3n करेंगे। ठीक है, हमने आपको क्या बताया था कि इसको क्या करना है, तो आपको n क्यू माइनस 3n करना है। ठीक है, होप सो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो यहां पर देखिए n के जगह में कितना है 4 है ना, n के जगह में कितना है 4 है। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 का पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 4 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 चौके 16, 16 चौके 64 माइनस 4 तिया 12। सॉल्व करेंगे तो 4 में 2 गया तो 2 बच गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका 6 है, 6 में 1 गया तो 5 हो गया। तो ये 52 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट जो है अगर आपसे ये पूछा जाए कि x का पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी, तब उस परिस्थिति में हमने आपको क्या बताया कि इसका स्क्वायर करिए और माइनस 2 करिए। माइनस क्यों कर रहे हैं, इसको हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये प्लस प्लस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे माइनस, अगर ये प्लस और यहां पर माइनस रहता तो प्लस करते, यहां पर माइनस ये प्लस रहता तो प्लस करते, माइनस माइनस रहता तो प्लस। सिर्फ और सिर्फ ये दोनों अगर प्लस रहता है तभी हम लोग यहां पर क्या करते हैं माइनस करते हैं। राइट, अब देखिए x का पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6 इसको करना है,
तो अभी आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू तो हम लोगों को मालूम है, तो 52 का स्क्वायर और इसको जो है ठीक है हम लोग क्या करेंगे -2 कर देंगे, ठीक है। तो वही हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर 52 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 2704, ठीक है। ये आता है हम लोगों का 2704, उसमें 2 घटा देंगे तो 2702 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट। अब हम लोग कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जैक्टली आपके एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन जो है हम लोगों का आया हुआ है। क्वेश्चन है इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पे देखो n का वैल्यू कितना है 4 है, तो n स्क्वायर माइनस क्या करना है हम लोगों को 2 करना है। n की वैल्यू 4 है तो 4 स्क्वायर माइनस 2, माइनस क्यों करना है क्योंकि प्लस प्लस रहने से हम लोग यहाँ पर माइनस करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया 16 माइनस 2 14, 14 कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछा गया, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू √5 है देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। सॉल्व कैसे करेंगे यहां पर देखिए जब q वाला केस रहता है तो हमने बताया था आपको n क्यूब माइनस 3, n जो है आपका √5 है तो √5 का होल क्यूब माइनस 3, n है √5 तो √5 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए √5 इंटू √5 तो 5 हो जाएगा और एक √5 बचा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5√5 माइनस कितना है 3√5, तो 5√5 में 3√5 चला गया तो बच जाएगा 2√5 और 2√5 हम लोगों को कहाँ पे मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहां पर देखो इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। इसमें ऑप्शंस दिए गए थे 27, 36, 24 और 18, राइट। कैसे सॉल्व जो है इसको हम लोग कर सकते हैं। आपने देखा ये n का वैल्यू होता है ना। q वाले केस में अभी हम लोग सेम इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो nq माइनस कितना होता है 3n, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3q माइनस 3 इंटू 3। तो आप देखो यहाँ पर कितना हो गया 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस 3 तिया 9, ठीक है। और 27 जो है उसमें 9 जो है अगर हम लोग माइनस करेंगे ठीक है तो कितना हो जाएगा 18, राइट। तो 18 इज द करेक्ट आंसर, राइट। बहुत आसानी से हमारा सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व आउट होता चला जा रहा है। तो अलजेब्रा के इस वीडियो में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ हम लोग जल्द मिलेंगे, राइट। इस वीडियो के साथ ही है ना हम लोगों का अलजेब्रा भी अब स्टार्ट हो चुका है। इस तरह से हम लोग मैथमेटिक्स के छोटे छोटे जो ट्रिक्स होते हैं कम समय में कैसे हम लोग लंबे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसके ट्रिक्स जो है ये भी हम लोग देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर आपको लगता है कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए